जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम आपको एक आंटी जी का सत्संग सुनाने जा रहे हैं, जिसे हमें रिकॉर्ड कर कर भेजा गया है। तो आइए संगत जी, सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ और उसकी शुरुआत मैं मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो जैसे गुरु जी कहते हैं कि अपना जर्नी शुरू से शेयर करो, जो कि मैंने अभी तक की नहीं, तो और वो आपका फर्स्ट सत्संग होना चाहिए। तो मैं अपनी जर्नी शुरू से शेयर करना चाहूँगी कि मैं गुरुजी से पहली बार कब और कैसे मिली इस जीवन में। तो मैं गुरुजी से मिली थी, फर्स्ट टाइम ढूंढते हुए गई थी उनका मंदिर 19 सितंबर 2012 को। तो इसका मतलब है कि 2012, आज हम 2024 पे बैठे हैं, तो लगभग 12 साल तो हो ही गए हैं। एंड मुझे पता कैसे चला गुरुजी के बारे में? मैं किताब लिखती हूँ और थोड़ा किताबें पढ़ने का भी शौक़ रखती हूँ। तो इस वजह से अगर मैं किसी मॉल वगैरह में जाऊँ तो मेरा सबसे पहला काम होता है कि मैं किसी बुक डिपो में घुस जाऊँ, जहाँ पे तरह तरह की बुक्स, नॉवेल्स या सब मिलते हों। और आजकल मॉल्स में अच्छे खासे बड़े बुक स्टोर्स होते हैं। तो यहीं गुड़गांव में एम्बियंस मॉल में मैं गई और वहाँ पे ओम बुक्स इंटरनेशनल करके एक बुक स्टोर है, जो कि बहुत ही बड़ा बुक स्टोर है। तो मुझे लगा कि चलो इसमें जाकर मैं अब देखती हूँ क्या है क्या नहीं है। और सबसे पहले घुसते घुसते आप वो देखते हो कि बाहर कौन सी किताबें उन्होंने सजाई हुई हैं, क्योंकि फिर उसको वो एडवर्टाइज़ करना चाह रहे होते हैं या वो बेस्ट सेलर्स होती हैं। और काफ़ी अच्छे से वो सजा के बाहर शो विंडो में रखी हुई होती हैं। तो यहाँ शो विंडो में मैंने देखा कि एक किताब है और उसका नाम है टर्निंग द पेज। तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया इसका मतलब टर्निंग द पेज का नाम से किताब होने का क्या तात्पर्य होता है, क्या मतलब होता है, ये मुझे समझ नहीं आया। इसलिए मैंने उन्हें बोला कि मुझे ये वाली किताब निकाल के दिखाओ। फिर जब मैंने वो किताब देखनी शुरू की, पीछे से पढ़ने की कोशिश की ताकि मुझे पता चले, तो उसमें साफ दिया था कि आपकी ज़िंदगी में क्या एक गुरु की महत्वता होती है। और उसके अनुसार वो स्टोरी थी एक लेडी की, जो कि गुरुजी की संगत हैं, और उन लेडी की लाइफ स्टोरी थी, वो गुरुजी के साथ उनकी इस लाइफ में जो जर्नी रही है वो उस बुक में उन्होंने लिखी थी। और लेडी का नाम था अनीता कुमार। तो मैंने वो बुक ख़रीद ली। फिर मैं अपना घूम घाम के ओम बुक इंटरनेशनल और अपने सारे काम करके वापस आई, तो मैंने बुक पढ़ना शुरू किया। तो उन्होंने गुरुजी को जिस तरीके से डिस्क्राइब किया हुआ है अनीता कुमार ने, उसको पढ़कर आपको लगता है कि बस आप इसी वक्त जाके देख लो कि गुरुजी कैसे होते हैं। अच्छा, मेरा दिमाग इस बात में काम नहीं किया मैं कि गूगल पे गुरुजी टाइप करके और उनकी फ़ोटोज़ देख लूँ, पर मेरे को ये था क्योंकि अनीता कुमार बार बार ये कह रही थी कि मतलब सब उन्होंने इतना कोई मैग्निफिशेंट और इतना खूबसूरत कोई देखा नहीं था पहले। क्लीन शेवन लाइक गुरुजी के बाल नहीं थे। और तो मतलब वो, हाँ, जो उनकी पहली मुलाकात थी उसी में एज अ डिसाइपल
शी हैड एक्चुअली लाइक जो एक ईश्वर और आपके भक्त का प्रेम होता है वो सच में उस प्रेम में बंध गई थी। गुरुजी इतने अट्रैक्टिव और इतने सुंदर थे, तो मैं ऐसे देखना चाहती थी कि ये मतलब इतना सुंदर कौन हो सकता है और ये कैसे, है ना, जो ये डिस्क्राइब कर रही हैं उसको देखना मैं भी चाहती थी। इसलिए मेरे को पूरी बुक में कहीं भी मंदिर का एड्रेस नहीं मिला। फिर मैंने रियलाइज़ किया कि बुक में जैसे समझ आया कि थोड़े मिरेकल्स करते हैं गुरु जी। जैसे उसने एक लाइन में लिखा कि अस्थमा ठीक कर दिया गुरु जी ने मेरा, वो पहली मेहर थी। तो उनकी शादी में प्रॉब्लम थी, तो वो तो खैर बाद में ठीक हुई, पर पहले जैसे गुरुजी हेल्थ ब्लेस करते हैं, तो पहले तो अस्थमा का बताया उन्होंने। तो मैं सोच रही थी कि गुरुजी का मतलब कि उनको ज़िंदगी में क्या वैल्यूज़ मिली होंगी। मेरे को गुरु के होने से वो मतलब समझ आता, मैं उस चीज़ में इंटरेस्टेड थी। तो जिस चीज़ में मैं इंटरेस्टेड थी मैं वो ढूंढने की कोशिश कर रही थी उस बुक में से। बट फिर इन्होंने सेकंड मिरेकल के बारे में बताया, अनीता कुमार ने। सेकंड मिरेकल ये था कि उनका स्किन कैंसर ठीक किया गुरुजी ने। तो कैंसर के नाम पर मेरा इंटरेस्ट एकदम से जाग उठा, क्योंकि जब मैंने सारी बुक पढ़ ली उसके बाद मुझे लगा कि वाह वाह, तो आखिर कोई मतलब मुझे मिल ही गया। क्योंकि मेरे को पता नहीं, कैंसर बीमारी से बहुत डर लगता है शुरू से, बचपन से। तो जैसे कैंसर फोबिया होता है वैसे मुझे कैंसर से डर लगता है। और किसी बीमारी से डर नहीं लगता, बट कैंसर से लगता है। तो मुझको तो ऐसे लगा कि जैसे मुझे पता नहीं क्या मिल गया है, एक कितना बड़ा सहारा मिल गया। और अब मुझे पता है कि मुझे तो कैंसर हो ही नहीं सकता अगर मैं गुरुजी के यहाँ जाना शुरू कर दूँ। तो ऐसा सोचकर और देखने के लिए कि मंदिर कैसा है और गुरुजी कितने अच्छे दिखते हैं और उनका है ना, देखने के लिए मैं मंदिर जाना चाहती थी। बट उन्होंने बुक में कहीं भी मंदिर के बारे में एड्रेस नहीं दिया हुआ है। तो इसलिए फिर मुझे उनको फ़ेसबुक से कांटेक्ट करना पड़ा। फ़ेसबुक पे जाकर मैंने उन्हें लिखा कि मैंने आपकी ये बुक पढ़ी है, क्योंकि बुक का भी पेज है फ़ेसबुक पे, तो आप मुझे उसका एड्रेस दे दीजिए मंदिर का। तो उन्होंने मुझे सारा रिप्लाई में समझा दिया कि मंदिर ऐसे है वहाँ पे। तो आप छतरपुर से आगे भाटी माइंस की तरफ जाओगे और इन दिनों, नहीं दिन नहीं बताए उन्होंने मुझे, बट ये कि शाम को खुलता है, सारा दिन नहीं खुलता, मंडे को खुला रहता है सारा दिन। तो मैं वेडनेसडे को चली गई, और वेडनेसडे तो जैसे कि हम जानते हैं कि मंदिर बंद होता है, तो मुझे मंदिर मिल गया। 19 सितंबर की बात है ये। तो वहाँ गई तो बंद थे दरवाज़े, बट गेट बंद था। बट मुझे प्रसाद मिला था, समोसा प्रसाद, तो मैं वो प्रसाद लेकर फिर वापस आ गई। फिर 20 सितंबर को मैं फिर से गई, क्योंकि थर्सडे था। तो अब वो दिन बड़े ही शांत होते थे। लाइक मंदिर ब्यूटीफुल है, इतना ब्यूटीफुल है। आज शांति सेम ही है, बट तब संगत बहुत कम होती थी। और जैसे हम जाते हैं आराम से अंदर बड़े हॉल में, जिसके ऊपर वो शिवलिंग है, उसके अंदर बैठते थे आराम से। और फिर जो लंगर होता था वो बेसमेंट में भी होता था और बाहर होता था। तो ये जो पीछे इतना बड़ा हॉल बना है वो तब बना भी नहीं था। और मुझे अच्छे से याद है कि मंडे का दिन जो होता था वो सत्संग शेयरिंग का होता था। और हम लोग बड़े मज़े से जाते थे वहाँ पे, और समोसा प्रसाद और लड्डू प्रसाद हमें मिलता था। प्रसाद में तब ब्रेड पकौड़ा नहीं होता था, और एक तो मैं समोसों की वैसे ही शौकीन थी, तो मुझे बहुत ही मज़ा आता था। और फिर ग्रुप्स बना के बैठते थे, और कोई एक सत्संग सुना रहा होता था और सारे सुन रहे होते थे। तो जगह जगह आपको कहीं 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग
6 लोग 10 लोग बैठे हुए नज़र आएंगे अपने सत्संग शेयर करते हुए, और बहुत ही सुंदर एटमॉस्फेयर होता था। तो फिर बस मतलब वहाँ जाके जो आपको एक फीलिंग मिलती है वो आप भी डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो बेसिकली मेरी जॉब तो गुड़गांव में लगी थी, और समहाउ मेरी जॉब ऐसी थी कि आप अपना काम ख़त्म करके ना जल्दी निकल सकते थे। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी कि 6 बजे की जगह आप 5 बजे निकल जाओ, कोई पूछता नहीं था। तो फिर मैंने हर दिन ही ये काम शुरू कर दिया कि बस मैं 5 बजे निकल जाती थी, और मैं हर दिन बड़े मंदिर जाती थी। हर दिन मतलब एक तो आपका मंडे ही हो गया, और फिर थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, मतलब मैं पूरा 1 साल जब तक मैं उस जॉब में थी मैं हर दिन मंदिर गई होंगी। तो लंगर तो जैसे कि हमें पता ही है कितना स्वादिष्ट होता है, तो हर चीज़ एंजॉय करनी, वहाँ बैठना एंजॉय करना, वहाँ का चाय प्रसाद एंजॉय करना, और भजन कीर्तन एंजॉय करना, और वहाँ की सुंदरता, पेड़ पौधे और सब कुछ ही इतना ब्यूटीफुल था। तो वो मेरे दिन का बेस्ट पार्ट रहता था, शाम को मंदिर जाना, और फिर लंगर वहीं से खा के घर आ जाते थे, तो फ्री रहती थी मैं आने के बाद। तो और उस टाइम पर मैं 5 बजे निकलती थी, 5:15 या 5, और अगर मैं 7 बजे तक भी मंदिर पहुंचती थी तो भी मुझे अंदर का हॉल आधा खाली मिलता था, और तब टाइमिंग्स होते थे 6 से 9। तो ये जैसे जैसे संगत आती है आजकल वैसे वैसे ही लंगर खा खा के साथ में वो जाती रहती है, ऐसे नहीं होता था। सारी संगत को बिठा दिया जाता था, और ज़्यादा से ज़्यादा जैसे अंदर संगत हो गई हॉल में, बाहर हो गई, और कभी कभी नीचे सीढ़ियों के सामने बैठी होती थी, तो इतनी संगत ही होती थी। तो इन सब लोगों को अगर ये 6 बजे से बैठे हैं तो हम 6 से 9 बजे तक बैठते थे, 3 घंटे। तो उसमें भी फिर 9 बजने से 5 मिनट पहले मंत्र जाप होता था, फिर उसके बाद आपका लंगर शुरू हो जाता था। तो मतलब सब एक साथ ही लंगर करते थे, और वही 4 लोग एक थाली में बैठ के, एक थाली मतलब 4 लोगों को बांटी जाती थी और लंगर किया जाता था। तो जैसे जैसे मतलब संगत बढ़ती गई, मैंने देखा है मैनेजमेंट तो उतनी ही ब्यूटीफुल है, लोग सेवा कर रहे हैं, सब कुछ उतना ही सुंदर है। आज भी गुरुजी का मंदिर उतना ही शांत है, चाहे जितनी भी संगत क्यों ना हो। तो ये मेरा गुरुजी के साथ पहला एक्सपीरियंस था जब मैंने उन्हें पहली बार देखा। तो जैसे कि हम जानते हैं कि गुरुजी बुलाते हैं तो ही हम जाते हैं, जा पाते हैं वहाँ पर। क्योंकि ये अब मैं हर दिन गई 1 साल, और उसके बाद मेरी जॉब नोएडा में लग गई, तो तब मैं नहीं आ पाती थी नोएडा से, क्योंकि मेरा घर बहुत दूर था। तो ये अगर मैं 9 सवा 9 9:30 छतरपुर से निकलूँ तो मेरे लिए मेरे घर तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल हो जाता था, लास्ट ट्रेन भी नहीं होती थी तब की। तो इसलिए मतलब वो गुरुजी की विश थी, तो मैं हर दिन जाती थी। फिर मैंने ऐसा भी टाइम देखा जब मैं 2 साल या 1 साल तक मंदिर में गई, बट तब किसी के घर में सत्संग होता था, और मुझे पता नहीं अपने आप ही पता चला, अपने आप ही मैसेज आया, तो गुरुजी ने इतनी ज़रूर मेहर की कि मेरे को कनेक्टेड रखा, और उस सत्संग में मैं हर मंथ फिर जाया करती थी। तो इसी के साथ मैं अपना सत्संग समाप्त करना चाहूँगी, शेयरिंग, और गुरुजी के मंत्र जाप के साथ इसको समाप्त करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी का, और शुक्राना उस संगत का जिस तक ये सत्संग पहुँचेगा और जो इसको सुनेंगे, और वो चैनल्स जो इसको सत्संग बना के शेयर करेंगे। आप सबका शुक्राना। थैंक यू।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी प्यारी सी आवाज़ में रिकॉर्ड कर भी हमें भेज सकते हैं। हम जल्द ही आपका सत्संग संगत जी के साथ शेयर करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।